अगर आप भी कहीं पे मीटिंग रखना चाहते तो रख सकते हैं, लेकिन सिर्फ थोड़ा काउंट हमें चाहिए 50 के ऊपर। अगर इस तरह का काउंट रहेगा तो हम वहां पर ये जो वन टू वन हमारी जो मीटिंग होती है वो होती रहेगी। कोई सेमिनार हमें नहीं लेना है, वन टू वन मीटिंग आप आपके जो भी क्वेश्चन है या फिर नए लोगों को मिलाना चाहते हैं तो वो आप मिला सकते हैं। अभी थोड़ा सा टारगेट हम कोल्हापुर को भी कर रहे हैं, तो कोल्हापुर के लोग अगर यहाँ पर है मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं तो थोड़ा स्केड्यूल आप बना सकते हैं। हो सकता है सैटरडे संडे तो हम कोल्हापुर का भी मीटिंग कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो डिसाइड कर लीजिए, सातारा कोल्हापुर उस साइड के लोग। उसके बाद में वापस बाकी की और भी बहुत सारी मीटिंग है, औरंगाबाद है, और भी बहुत जगह से हमें अभी रिक्वेस्ट आ चुका है। गोवा गोवा के लिए भी आ चुका है। तो जहां जहां पर आप अगर सच में आपके टीम बिल्ड करना चाहते हो, आपको लोगों को पढ़ाना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर कोई लाइबिलिटी वाला काम नहीं है। और यहाँ पर जो भी हम सारी चीजें कर रहे हैं तो वो आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर वेंडर के थ्रू कर रहे हैं, यानी कि आईएनआर हम डिपॉजिट कर रहे हैं और आईएनआर ही हम आपके अकाउंट में हमारे अकाउंट में ले रहे हैं। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। जब भी हम क्रिप्टो में पेमेंट करेंगे ना तो फिर उसमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन आता है, क्योंकि हम सभी को पता है कि क्रिप्टो को अभी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर डाला गया है। तो हो सकता है कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, तो आपका लॉसेस होने के चांसेस भी ज्यादा हो सकते हैं। तो हम जो भी काम कर रहे हैं वेंडर के थ्रू कर रहे हैं, प्रॉपर वे से कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ऑब्जेक्शन होता है कि हम जो भी चार्जेस काट रहे हैं तो वो ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। तो जब आपको प्रॉफिट आता है, जब आप अच्छे अच्छे नहीं बोलते कि कंपनी ने भी इसका कुछ प्रॉफिट लेना चाहिए। तो जब कंपनी का प्रॉफिट निकालने की बारी आई, कंपनी थोड़ा सा कुछ काटने लगी, तो फिर आपको उसके लिए कुछ पैनिक होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर कंपनी चलेगी तभी आप चलोगे। कंपनी अगर बंद हो गई तो फिर आपका कोई फायदा नहीं, मतलब काम करके कोई फायदा नहीं। और हम यहाँ पर सोच रहे हैं कि लाइफ टाइम काम करने का। तो थोड़ा बहुत अगर हम कुछ काट रहे हैं तो वो सिर्फ आपके डेवलपमेंट के लिए ही काट रहे हैं। जो 7% एडमिन चार्ज है वो आपके लिए डेवलपमेंट के लिए ही है। कंपनी अगर खर्चा करना चाहेगी आपके लिए तो कहाँ से करे? हर बार हमारे ही पॉकेट से पैसे जा रहे हैं, और फिर ग्रोथ कहाँ से होगी? आप ही अंडरस्टैंड करिए। तो मेरे ख्याल से पैनिक होने की जरूरत नहीं। अभी तक बाहर के कंपनी ने लाखों करोड़ों रुपए लूट के लेके चले गए, तब हम किसी के पास नहीं गए, घर में शांत बैठ गए, चुपचाप बैठ गए। समझ में आया कि किसी के पास नहीं जा सकते। उतना सारा लॉस कर दिया तो 7% के लिए रोना नहीं है, ध्यान में रखिए, ठीक है? क्योंकि वो जो सारी चीजें हम कर रहे हैं ये कंपनी के डेवलपमेंट और आपके डेवलपमेंट के लिए ही कर रहे हैं। अभी जो भी मीटिंग्स हो रही है तो उसका खर्चा होता है कंपनी के लिए, तो वो कहाँ से करेगी कंपनी? उस चीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिए। कंपनी में आप काम कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा कंपनी ने आप ही को देना चाहिए, कंपनी पूरी खाली होनी चाहिए। उस तरह का मत सोचिए, ठीक है? आप काम कर रहे हो तो उसका आपको जो भी डिसाइडेड है वो आपको मिल रहा है। सब कुछ आपको प्रॉपरली मिल रहा है, जो सर्विस आपको मिल रहा है वो बेहतरीन है। बाकी की जगह पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको निकालते निकालते फिर धीरे धीरे कंपनीज बंद हो जाती है। तो उस तरह का अपना सिस्टम नहीं है, अपना सिस्टम फुल्ली ऑटोमेटिक है। उस चीज को अंडरस्टैंड करो। कुछ चीजें अगर आपको लगती है कि नहीं ये इस तरह सा होना चाहिए, उस तरह सा होना चाहिए, हम आपका टीडीएस काट रहे हैं, वो किस लिए काट रहे हैं वो भी अंडरस्टैंड करो। बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं टीडीएस हमारा हम भरेंगे, लेकिन कंपनी के जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं गवर्नमेंट के, तो उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। जब कंपनी का काउंट बढ़ जाता है, कंपनी में लोग बढ़ जाता है, तो ऑटोमेटिकली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की हो जाती है कि वो टीडीएस आप लोगों का काटे। पहले हम नहीं काटते थे लेकिन अभी आपको काटना पड़ रहा है, क्योंकि वो रूल्स रेगुलेशन कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं। जीएसटी काट नहीं काटते थे, अभी काटना पड़ रहा है। अगर आपको लगता है कि कंपनी इसी तरह से प्रॉपरली रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हमेशा चलते रहे तो ये रूल्स रेगुलेशन आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर कोई कटिंग हो रहा है तो वो भी आपको बेयर करना पड़ेगा। हम ऐसे नहीं कि आप में से आपका 50% कट कर रहे हैं और आपको कुछ भी नहीं दे रहे। तो उस चीज को अंडरस्टैंड करो, पैनिक मत हो जाओ। क्योंकि कंपनी रहेगी तभी आप रहोगे। ये एजुकेशन सिस्टम है, इसको हम प्रॉपरली चला रहे हैं और प्रॉपरली चलाते रहेंगे। ये कंपनी हमेशा इसी तरह से चलती रहेगी। ले गए, वापस भी आ रहे इधर उधर धक्का खा के, कंपनी में लॉस करके दूसरे कंपनी में। तो उस चीज को भी अंडरस्टैंड करो कि हम यहाँ पर बैठे हैं और हमेशा बैठे रहेंगे, कोई गलत काम कभी भी नहीं करेंगे।
तो और इसलिए हमारी ये जो कंपनी अपनी स्नैपचैट यूनिवर्स हमेशा ऐसे ही चालू रहेगी। आपके बाद भी मतलब आप अगर साथ में रहेंगे तो 100% आपको साथ में लेके चलेंगे, अगर नहीं है तो दूसरे लोग तो, वैसे तो बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, आपको भी पता है। तो हमें तो आगे बढ़ना है, तो किसी ना किसी को तो साथ लेके चलना तो पड़ेगा ही। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप ये स्ट्रैटेजी आपको समझ में आई होगी, और इसको यूज करिए, डेमो अकाउंट के ऊपर आप यूज करिए। जैसे जैसे यूज करेंगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि हाँ इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज है प्रॉफिट की। लेकिन जब तक यूज नहीं करेंगे समझ में नहीं आएगा, ध्यान में रखो। तो इसलिए हमेशा इसको यूज करना है, चार्ट को हमेशा ऑब्जर्व करना है। चार्ट चार्ट को ऑब्जर्व करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि कौन से कैंडल बनने के बाद मार्केट नीचे आता है, कौन से कैंडल बनने के बाद मार्केट ऊपर जाता है। ये बिना ऑब्जर्वेशन नहीं होता है। तो चार्ट को हमेशा ऑब्जर्व करते रहिए। भले आपके ट्रेड गलत हो कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्रेड लेते रहिए। एक ना एक दिन धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप प्रॉपरली ट्रेड लेना स्टार्ट करोगे, वो भी विदाउट इंडिकेटर। सो थैंक यू वेरी मच। और आज का जो सेशन है हम ये पे खत्म करते हैं। वापस हम मिलेंगे आपको कल सुबह हमारे एडवांस ट्रेनिंग में। जितने भी क्वेश्चंस आज आए थे ट्रेनिंग ग्रुप में, तो आई होप सभी ने उसके जवाब दिए होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर का एक नया हमने एक चालू किया है क्विज, ताकि बहुत सारी चीजें आप उसके आंसर दो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एक नई सर्विस हमने स्टार्ट किया, ऐसे मान लीजिए। तो उसके आंसर भी आप देते रहिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस वहां पर भी होते रहेगी। जितना अ, हम आपको सिखाने की मतलब कोशिश करेंगे, अ, जितना हमें हमें हो सकता है उतना हम कोशिश करेंगे, और आगे से आपकी तरफ से भी वो सारी चीजें होनी चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच। और आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।